स्टार्टेड आपका अच्छा गया होगा। हेल्थ अपडेट कि मेरी अभी हेल्थ तो उतना ठीक नहीं है। आज तो गले में भी काफ़ी खराश है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो आज का जैसा मार्केट हमारा बहुत अच्छा गया आज, क्योंकि हमने जो डिस्कशन किया था कि 25,175 के नीचे निकलेगा तो 25,021 या 25,100 तक आ सकता है, और एग्जैक्टली वैसे ही किया। और मार्केट ने आज 2 बार मौका दिया। इनफैक्ट मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार उसको लीजिए, क्योंकि बार बार क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो सकता था, मार्केट कुछ भी गड़बड़ कर सकता था। जो फर्स्ट टाइम जो सुबह लिया था जिसने, उसने भी अच्छा किया, जिसने एक टाइम सेकंड टाइम लिया उसने भी अच्छा किया। बट मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबका अच्छा गया होगा, और आपका अच्छा गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझको आप लोगों का प्यार मिलता रहे। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे का डिस्कशन करते हैं। आज ब्यूटी देखिए हम लोग के लेवल्स की। ऑल्दो मार्केट हमारा ये डिस्कशन नहीं था कि इस लेवल से कोई ट्रेड लेना है, हमारा सीधा डिस्कशन था कि इस लेवल से भी लेना है और यहाँ तक का लेना है। और यहाँ तक एक ट्रेड दिया, अगर किसी ने यहाँ नहीं लिया होगा उसको यहाँ पे भी एंड में भी ट्रेड दिया। बट मैं आपसे अगेन यही बोलूँगा कि आप एक बार ट्रेड ले लो, फिर अपना कंप्यूटर कर दिया करो बंद। क्योंकि देखो, अगर जो कैरी किया होगा उसको यहाँ तक तो प्रॉफिट मिला होगा, बट अब जो लालच में होगा कि 25,000 तक जाएगा, जैसे ही मैंने बोला था 25,100 तक जाएगा, तो 100 तक तो गया। बट अगर इसके बाद भी कोई लालच में होगा तो उसका उसने बैंड बजा दिया होगा सुबह तक। तो इसलिए जो मैं टारगेट्स बोलूँ वो टारगेट्स लेके आप शांति से बैठा करो। रोज़ टारगेट्स मिलेंगे, रोज़ कमाओ ना। आपको एक दिन में ऐसा क्यों करना है कि स्टॉप लॉस ले रहे हो कि रिस्क ले रहे हो। 50-100 पॉइंट से ज़्यादा मैं ऐसा ट्रेड देता भी नहीं हूँ कि आपको नहीं 200 पॉइंट दे दिया, 500 पॉइंट दे दिए कि भाई साहब मज़ा आ जाएगा, ऐसा होता भी नहीं है। तो आप अच्छे 50 पॉइंट लो, 100 पॉइंट लो, डेली डेली थैले भरो, क्या दिक्कत है। अब बट एक ब्यूटी आप देखो बस, कि ब्यूटी ये है कि इस लेवल को भी इसने कितना बढ़िया रिस्पेक्ट किया, देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ गया, रिट्रेस किया, ये भी रिस्पेक्ट किया। और जबकि ये लेवल्स मैंने कल ही बनाए थे, आज ही सब चेंज होंगे, बट मैंने कल ही बनाए थे लेवल्स, और कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया, ठीक है ना। तो चलिए आइए FIDI डेटा एक बार देख लेते हैं। FIDI डेटा एज एक्सपेक्टेड नेगेटिव ही था, क्योंकि आज बहुत सेलिंग हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 16,050 करोड़ का सेल हुआ है, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में 4,000 करोड़ का सेल हुआ है, स्टॉक ऑप्शन में 88 चिल्लड़, और स्टॉक कैश मार्केट में 1,500 करोड़ का सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है वापस से। तो टोटल 7,000 करोड़ की सेलिंग है। DII ने वही 3,500 करोड़ का खरीदा है, तो टोटल 3,500 करोड़ का आउटफ्लो है ना। स्टिल अगर हम बार्स में चल के देख सकते हैं, बार्स में चल के एक बार चेक कर लेते हैं सेंसिबल पे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डेटा काफ़ी नेगेटिव है, देख रहे हो, इसमें देख रहे हो। इंडेक्स फ्यूचर्स में सारे ही देखो, ये नेगेटिव, बैंक निफ्टी नेगेटिव, फिन मिड कैप निफ्टी नेगेटिव, फिन निफ्टी नेगेटिव, नेक्स्ट 50 नेगेटिव, तो एवरीथिंग इज़ इन नेगेटिव, ठीक है ना। ठीक है, बट आपको दिखाऊँ कि सेलिंग करिए, मतलब ऑप्शन सेलिंग करिए, समझ रहे हो। सेल मतलब स्टॉक सेल नहीं किया, ऑप्शन सेलिंग करी है। तो यहाँ पे पुट को सेल किया हुआ है और कॉल को छोटा सा बाई किया हुआ। पुट को सेल किया हुआ का मतलब ये है कि हाँ, मार्केट को स्टेबिलिटी देने की चांस हो सकती है। अब देखिए, आज मार्केट ने जो कैंडल बनाई है ना, ये बहुत गंदी कैंडल है, मतलब बहुत अच्छी कैंडल इसको नहीं बोलूँगा। एक मिनट लेट में, हाँ, इसको मैं एक मिनट लेवल से हटा देता हूँ ज़रा, थोड़ा आपको क्लैरिटी। ये जो कैंडल है ना, ये ऐसी नहीं बननी चाहिए थी। अगर ये ऐसी बनी है तो ये इसने गड़बड़ कर दिया है। आपको मैं दिखाऊं अगर कि इसको अगर ये ऐसे बनती ना तो मज़ा आ जाती। नीचे के एक और ऐसी बनती, फिर इसको बाद नीचे एक और ऐसी बनती, हम लोग के लिए बढ़िया अच्छे से टारगेट हो जाते। अब इसने क्या कर दिया, इसने नीचे से ऐसे उठ गई है ना। ये कैंडल उतनी अब कंफ्यूजिंग है, मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अब 1-2 दिन टुमारो तो कंफ्यूजिंग होगा। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर्स नहीं है वो कल ट्रेड ना करें, कल बैठिए आप आराम से देखिए, मार्केट एंजॉय करिए, है ना। क्योंकि FIDI डेटा में भी आप देखोगे यहाँ पे भी नेट बुलिश है, क्योंकि इनने कॉल पुट को सेल किया हुआ है। पुट को सेल करने का मतलब बुलिश हो जाता है मामला, है ना। बट अगर आप समरी में देखोगे तो समरी में सब नेगेटिव है ना। तो भाई साहब चाहते क्या हो, देख रहे हो, तो चाहते क्या हो, इतना नेगेटिव यहाँ पे है, बट इनने पुट सेल किया हुआ है। तो अगर जब कन्फ्यूजिंग हो ना, और बात क्या है कि कैंडल से भी नहीं पता चल रहा है, अगर कैंडल से पता चल जाए तो भी मैं कह दूँ चलो कोई बात नहीं, कि कैंडल से पता चल रहा है तो हम देख लेंगे। अब यहाँ पे भी देखो, मेजरली क्या होता है, ऑल बियरिश, मैंने कल बोल दिया था, सेलिंग करो आराम से, बढ़िया सेलिंग हुई, है ना। 3:2 रहता है मेजरली, आप देखो ना, 3:2 रहता है। यहाँ पे देखो 2:2 हो गया है, मतलब 2 बुलिश 2 बियरिश। अब इन कुछ भी कल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है कल पूरा ही साइडवेज चला जाए। तो कल तो थोड़ा सा बच के रहेंगे मार्केट में, तो कल थोड़ा इतना हाथ पे ज़्यादा नहीं मारेंगे। और आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ, यहाँ पे भी आप देखोगे तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो, विप्रो पॉजिटिव, अब इन्फ्यू नेगेटिव, ये अराउंड 1 पॉजिटिव, ये अराउंड 1.25 नेगेटिव। तो ये भी कुछ हमको इंडिकेशन नहीं दे रहा है करना क्या है ना। ये देखो,
HDFC नेगेटिव, ICICI पॉजिटिव, और देखो और अराउंड सेम पॉइंट्स। तो घूम फिर के मार्केट को वहीं रखा जा रहा है। अब ये SGX निफ्टी देखो ऊपर क्यों है, क्योंकि डाउ ने रिकवर कर लिया, डाउ काफ़ी गैप डाउन खुला, उसने रिकवर कर लिया था, तो इसलिए ऐसा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे तो थोड़ा सा अब इसका लेवल्स का थोड़ा सा मामला किया जाए। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो लेवल्स हैं इनको हटा के हम ट्राई करते हैं एक थोड़ा सा प्रिसाइज लेवल बनाने का, है ना। अब मैं आपसे यही बोलूँगा कि इसको अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, क्योंकि अब मार्केट एक बड़ी रेंज में आ चुका है। और चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं कि बड़ी रेंज में क्या आया है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 25,000 से नीचे जब जाएगा तब बड़ी रेंज, तब बड़ा मूव देगा, और 25,300 के ऊपर जाएगा तब बड़ा मूव देगा। ठीक है, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आपको, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है टोटल इग्नोर करना है। गैप अप खुलता है, ठीक है, तो यहाँ से अब एक ये लाइन बनाते हैं, ये एक आपको ये बताऊँ, तो ये लाइन गैप अप खुलता है और किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे मिलता है आपको, तो इसको एक बार शॉर्टिंग ट्राई करना। बट देखो कल बहुत रिस्की हो सकता है इसके ऊपर में निकल जाए, तो कल कम पोजीशन रखना, क्योंकि कल का कुछ मार्केट का किसी को नहीं पता है। जो बोल रहा है पता है उसको, अब पता नहीं कैसे पता है, बट मेरे हिसाब से तो टेक्निकल्स कल कुछ काम नहीं आने वाले हैं। बट स्टिल अगर हमको एक ट्रेड लेना है, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो एक बार यहाँ से ट्राई करना शॉर्ट करने का, है ना, और अराउंड 50 पॉइंट्स ले लेना। यहाँ से 50 पॉइंट क्या हुआ, 80 से अगर 50 पॉइंट हटाओ तो कितना हो गया, 30 हो गया ना, तो अराउंड 30 के यहाँ तक का आप ले लेना कल, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना है इसको ऊपर जाने का, और 180 के आसपास आप इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे चलने लगता है आप इग्नोर करेंगे, और अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको गैप डाउन मिल जाता है ना, और इसको क्रॉस कर देता है, तो आपके बढ़िया अच्छे से टारगेट, अगर मतलब एक तरीके से 25,000 क्रॉस कर देता है तो आप थोड़ा सा पोजिशनल बैठ सकते हो 800 तक का, 900 तो आपको शायद कल ही मिल जाए अगर 25,000 क्रॉस कर देता है तो। बट अगर 25,000 क्रॉस नहीं करता है तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आपको यहाँ से ट्राई करो, अगर नीचे खुलता है तो आप ऐसे करके कॉल की पोजीशन ट्राई करो, ठीक है। बट पोजीशन साइजिंग कम रखना, 10% 20% ही रखना। कल मार्केट बहुत ही रैंडम हो सकता है, कुछ टेक्निकल काम नहीं करेगा कल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा संभल के करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।